जय हिंद दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति का जो टॉपिक है उसके अंदर आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी चीजें बनी हुई है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, सिर्फ 5-7 मिनट की होगी वीडियो, उसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो मैं आपको तरीका बताऊं उसी तरीके को फॉलो करना है, तो आप साथ साथ सीखते जाओगे। दोस्तों ये जो दुर्ग है, यानी हम कह सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यानी जिस जिले के नाम पर या जिस दुर्ग के नाम पर जिस जिले का नाम चित्तौड़गढ़ किया गया था, वो यानी किस जिले के अंदर है, तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो आकृति है दुर्ग की। जैसे ये मैंने क्या बनाया है, तो आप देखना, पहले आप जो मैं चीजें बना रहा हूं वो देखते जाओ। ये है नदियां, यहां पर है गंभीरी और यहां पर है बेड़च, और ये जो पठार है, ये पठार है मेसा का, मेसा का पठार। तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना है, मेसा के पठार पर बना है। ये जो मछली है व्हेल मछली, व्हेल मछली, ये जो दुर्ग है ये व्हेल मछली की आकृति का है और गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना है, मेसा के पठार पर बना है। अब याद कैसे करना है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो भी प्रश्न आएगा कि पूछा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से यानी पठार पर बना है, तो मेसा का पठार। कौन सी नदियों के संगम पर बना है, तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य या चित्रगुप्त मौर्य ने, और ये मौर्य ने करवाया था इसका निर्माण। तो हम कहेंगे कि बड़ी गंभीरता से बेचा था, किसने, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने बड़ी गंभीरता से बेचा था मानमोरी ने बप्पा रावल को। बप्पा रावल मानमोरी को हराकर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो क्या बड़ी गंभीरता से बेचा था मानमोरी ने बप्पा रावल को, तो बड़ी गंभीरता से मतलब बेड़च और गंभीरी से बेचा था, ऐसा मेसा कोई नहीं, ऐसा मेसा कोई नहीं, तो मेसा के पठार पर बना है। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यानी क्या क्या नाम मिलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ जिले को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यानी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का जो गौरव कहा जाता है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी कहा जाता है। राजस्थान के गौरव तीन चीजें हैं, एक तो गौरव वृक्ष पूजा जाए तो हमारा उत्तर रहेगा खेजड़ी, और गौरव जिला पूजा जाए तो हमारा उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़, और गौरव किला पूजा जाए तो हमारा उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब हम देखते हैं इनकी जो आकृति है चित्तौड़गढ़ की वो कैसी है, तो वह जो दुर्ग की जो आकृति है वो तो बहल मछली के समान है, लेकिन चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो है इल्ली के समान, इल्ली के समान। चित्तौड़गढ़ जिले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और दूसरी जो इसकी आकृति है वो है घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला, घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला, आकृति वाला जिला। चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो इल्ली के समान है और घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला है। अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर क्या क्या चीजें बनी हुई है, तो सभी चीजें आपको एक साथ लिखवा दूंगा, तो दोस्तों आप देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज बनी है वो बनी है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बहुत से उपनाम मिलते हैं। यहां पर बनी है कृति स्तंभ, कृति स्तंभ, और यहां पर बनी है चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह। यहां पर विजय स्तंभ, कृति स्तंभ, चल फिर शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह। और क्या चीजें बनी है, यहां पर कालिका मंदिर बना है, कालिका माता मंदिर, और रेदास की छतरी, रेदास की छतरी, बाघ की छतरी, बाघ सिंह की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी
राठौड़ की छतरी। कलाजी राठौड़ की छतरी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। कलाजी राठौड़ को चार भुजा हाथ वाले देवता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब युद्ध हुआ था अकबर से, जो साका होता है यहाँ पर दूसरा, उस समय कलाजी राठौड़ है वो जयमत मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठा लेता है और इतनी घमसान युद्ध करता है, तो उस युद्ध के अंदर यानी हाहाकार मच जाता है कि चार हाथ वाले देवता आगे, चार हाथ वाले आगे। तो चार हाथ वाले देवता किसे कहा जाता है? कलाजी राठौड़ को कहा जाता है। विजय स्तंभ, कृति सदम, चलपिसा की दरगाह, नोगजा पीर की दरगाह, कालिका मंदिर, दास छतरी, बाघ की छतरी, कलाजी राठौड़ की छतरी। और यहाँ पर जो चीजें बनी है वो बनी है मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। और ये जो रैदास जी है ये मीरा के गुरु थे, मीरा के गुरु थे। और रैदास जी चार चमार जाति से थे। तो मीरा मंदिर भी बना है यहाँ पर, और कुमश्याम मंदिर बना है, कुमश्याम मंदिर बना है। और यहाँ पर क्या बनी है? और यहाँ पर बनी है लाखोटा की वारी, लाखोटा की बारी बनी है यहाँ पर, लाखोटा की बारी बनी है। और जो बनी है जैसे कलाजी राठौड़ की छतरी होगी, मीरा मंदिर हो गया, कुमस्वाम मंदिर हो गया। और यहाँ पर जो चीजें बनी है, पद्मनी प्लेस बना है, पद्मनी प्लेस, पद्मनी प्लेस बना है। गोरा बादल महल बना है, गोरा बादल महल। और ये जो गोरा थे ये पद्मनी के क्या थे? भाई थे, चचेरे। और बादल है वो पद्मनी के भाई थे, और गोरा है वो यानी उनके चाचा थे। तो गोरा बादल महल हो गया, पद्मनी प्लेस हो गया, लाखोटा की बारी हो गई। और यहाँ पर क्या चीजें हैं? तो यहाँ पर जो बनी हुई है वो बनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, संगार चौवरी, संगार चौवरी। याद रखना दोस्तों, चौकी अलग है, संगार चौवरी अलग है। ये जो चौकी है, संगार चौकी, संगार चौकी, संगार चौवरी तो चित्तौड़गढ़ में है, चौकी है ये जोधपुर में है। संगार चौकी जोधपुर में है, संगार चौवरी है वो चित्तौड़गढ़ गया है। तो दोस्तों ये देखो, लाखोटा की बारी, पद्मनी प्लेस, गोरा बादल महल, संगार चौवरी और संगार चौकी। संगार चौवरी अलग है, संगार चौकी यहाँ पर नहीं है, ये मैंने लिख दिया आगे, जोधपुर में है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ, जैसे ये दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो 7 दरवाजे बने हुए हैं। उन दरवाजों के नाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से दरवाजे बने हुए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर बना है जैसे 7 दरवाजे, इनके 7 प्रवेश द्वार, 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। उनके नाम है पांडुपोल, पांडुपोल, हनुमानपोल, भैरवपोल, भैरवपोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया पोल, त्रिपोलिया पोल। तो पांडुपोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया पोल और जोड़न पोल, जोड़न पोल और लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। ये 7 प्रवेश द्वार बने हुई हैं। पांडुपोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, जोड़न पोल, त्रिपोलिया पोल, गणेश पोल और यानी भैरव पोल, ये सब बनी हुई है। भैरव पोल के निकट बनी हुई है, वो बनी हुई है जो हमें अभी देखा था, जैसे कलाजी राठौड़ की छतरी, कलाजी राठौड़ की छतरी। तो ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए थे, हमने सभी को देख लिया है। तो आशा करता हूं, यहाँ पर विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ से काफी प्रश्न आते हैं, तो वो थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। जैसे ये 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ, 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं जो यानी मंजिल है उस पर कुछ भी नहीं लिखा। उसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द, 3 बार अल्लाह शब्द लिखा है। उसकी 5वीं मंजिल पर 3 बार अल्लाह शब्द लिखा है, अल्लाह शब्द लिखा है। और ये 157 सीढ़ियों युक्त है, 157 सीढ़ियों युक्त है, 9 मंजिला है,
122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है। और इसके पास ही बनी है, वो बना है, ये कृति स्तंभ बना है। ये 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। ये आदिनाथ को समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये इसका जो निर्माण करवाया था वो कुंभा ने करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाया था, जो कृति स्तंभ है उसका जो निर्माण करवाया था वो जैन बघेरवाल जीजा ने करवाया था। जैन बघेरवाल जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका कुंभा ने करवाया था। ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। इसे मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है। और ये क्या है, ये है कृति स्तंभ, कृति स्तंभ। मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है इसे। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तो अजमेर दुर्ग को कहते हैं। तो ये विजय स्तंभ हो गया। विजय स्तंभ की 9 मंजिला इमारत है, ये 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।